हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स क्विज 14 दिसंबर 2021। फ्रेंड्स, ये हमारा चैनल है स्टडी स्क्वायर यूट्यूब चैनल, और डेली करंट अफेयर अपडेट, डेली करंट अफेयर क्विज करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया? भारत में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल किस राज्य में हैं? ऑप्शंस हैं, पहला महाराष्ट्र, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, और ये बात सामने आई है अभी अभी राज्यसभा में रिपोर्ट दी गई। एज पर द डाटा, इंडिया हैज़ ए टोटल ऑफ 8,70,141 registered electric vehicles, with Uttar Pradesh holding up the top spot with 2,55,700 registered electric vehicles। यानी कि भारत में कुल 8,70,141 रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, जिनमें से 2,55,700 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूपी में अकेले हैं। यूपी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली में हैं, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद बिहार, और फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। और दोस्तों, आपको साथ ही ये बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे पहले 12% जीएसटी लगता था, लेकिन उसको घटाकर 5% कर दिया गया। और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर और चार्जिंग स्टेशन पे भी पहले 18% जीएसटी लगता था, उसको भी घटाकर 5% कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। सेकंड क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट विच प्लेस इन ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स? अभी अभी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें भारत का कौन सा रैंक है? पहला ऑप्शन 66वां, दूसरा ऑप्शन 67वां, तीसरा ऑप्शन 68वां, और चौथा ऑप्शन चौथा। तो सही उत्तर इस प्रश्न का है ऑप्शन 1, 66 रैंक भारत ने इस ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में प्राप्त किया है। और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 जो कि जारी किया गया है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव NTI एंड द जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी एट ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। इस रैंकिंग के अनुसार दुनिया की जो एवरेज ओवरऑल GHS इंडेक्स है वह 40.2 से घटकर 38.9 पे आ गया है, और ये सब कुछ कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से हुआ है। भारत की स्थिति इसमें, भारत का इसमें 195 देश इसमें टोटल थे, और भारत का इसमें 66वां रैंक यानी कि 66 पोजीशन पे भारत रहा है। और इसमें भारत का जो स्कोर है वो है 42.8, जो कि 2019 के मुकाबले में 0.8 कम हुआ है। और इस इंडेक्स में टॉप 5 जो कंट्रीज़ हैं उनमें USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 75.9 स्कोर के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, स्कोर है 71.1। तीसरे स्थान पर फिनलैंड 70.9, चौथे पर कनाडा 69.8, पाँचवें पर थाईलैंड 68.2, और 42.8 के साथ भारत का स्थान 66वां है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आपको ज़रूर याद रखना है कि भारत का रैंक अलग अलग इंडेक्स में क्या रहता है। हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पिछले 6 महीने के सभी इंडेक्स का एक्सप्लेनेशन होगा, और उसमें भारत के रैंक और टॉप और बॉटम कंट्रीज़ के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। उस एक ही वीडियो में हम पिछले 6 महीने के इंडेक्स सभी कवर कर लेंगे। और बैंकिंग और SSC के एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो इंडेक्स के बेस के ऊपर क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। लगभग हर एक एग्ज़ाम में आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, वेयर इज़ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कई बार न्यूज़ में रहती है अलग अलग रीजन की वजह से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मैड्रिड स्पेन, ऑप्शन 2 है लंदन UK, ऑप्शन 3 है वियना ऑस्ट्रिया, ऑप्शन 4 है इटली रोम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 लंदन में IMO का हेडक्वार्टर है।
तो IMO इस बार क्यों न्यूज में रहा है, क्योंकि भारत को दोबारा से इसकी काउंसिल का सदस्य 2 साल के लिए चुन लिया गया है। भारत कैटेगरी B स्टेट में इसका सदस्य है। इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी A स्टेट और कैटेगरी B स्टेट। ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ कैटेगरी A स्टेट में है और ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ कैटेगरी B स्टेट में है। Assembly of the International Maritime Organization has elected members of its council for the year 2022-23 biennium। 2 साल के लिए भारत के सदस्य बनाया गया है। Council is the executive organ of IMO and is responsible under the Assembly for supervising the work of the organization। IMO is headquartered at लंदन और इसकी जो स्थापना हुई थी, ये भी जरूर याद रखनी है, ये हुई थी 17 मार्च 1948 को। Which country became the first country in the world to adopt the 4.5 days work week? जनरली क्या होता है दोस्तों कि लगभग सभी देशों में, पूरी दुनिया के सभी देशों में 5 डे वर्किंग वीक होती है। तो किस देश ने उस 5 डे वर्किंग वीक को कम करके 4.5 वर्क वीक डेज पर वर्क वीक बनाया है? ऑप्शन है UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑप्शन 2 है सऊदी अरेबिया, ऑप्शन 3 है फ्रांस, ऑप्शन 4 है जर्मनी। तो सही उत्तर है UAE। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ अनाउंस्ड टू चेंज द एग्जिस्टिंग 5 डे वर्क वीक टू ए 4.5 डे स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1, 2022, बिकमिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू डू सो। UAE की कैपिटल जो है वो अबू धाबी में है। करेंसी जो है दिरहम है, ये जरूर याद रखनी है। और UAE के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहयान है। 5वां प्रश्न, हु हैज़ वॉन F1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप हेल्ड इन अबू धाबी? अबू धाबी में अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स भी हुई और साथ ही F1 ड्राइवर चैंपियनशिप का फाइनल भी। तो उसको किसने जीता है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन लुइस हैमिल्टन, सेकंड ऑप्शन सेबेस्टियन वेटल, थर्ड ऑप्शन डेनियल रिकार्डियो एंड फोर्थ ऑप्शन मैक्स वर्स्टैपन। तो सही उत्तर इस प्रश्न का है ऑप्शन 4। मैक्स वर्स्टैपन ने F1 ड्राइवर चैंपियनशिप जो कि अबू धाबी में हुई थी उसको जीत लिया है और उन्होंने हराया है लुइस हैमिल्टन को। हराया है। और ये भी बात याद रखनी है कि मैक्स वर्स्टैपन जो हैं रेड बुल के ड्राइवर हैं, जबकि लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। और इसको अबू धाबी में आयोजित किया गया था। 6वां प्रश्न, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वाटर सेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज़ वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन रोशनी गोस्वामी, सेकंड ऑप्शन मृदुला रमेश, थर्ड ऑप्शन दिशा रवि, फोर्थ ऑप्शन वंदना शिवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 मृदुला रमेश। मृदुला रमेश एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने एक बुक लिखी है वाटर शेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज़ वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। मृदुला रमेश is also the author of famous The Climate Solution and writes regularly on climate issues. She is also a member of the board of trustees of World Wildlife Fund India. PM Modi has inaugurated the Kashi Vishwanath corridor in which state? Options हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश। अभी फ़िलहाल ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसकी जो कॉस्ट है, इसके फर्स्ट फेज़ को इनोग्रेट किया गया है जिसकी कॉस्ट है 339 करोड़ रुपए और इसको वाराणसी में इनोग्रेट किया गया है। और यह 2 आइकॉनिक लैंडमार्क्स को मिलाता है, काशी विश्वनाथ टेम्पल को गंगा घाट के साथ मिलाता है। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Which American writer best known for the Vampire Chronicle passed away recently? ऑप्शन है एनी राइस, टोनी मॉरिसन, लूसिया मे एलकोट, माया एंजेल्यू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एनी राइस। एनी राइस जो है अमेरिका की गोथिक राइटर हैं और उन्होंने 1976 में अपने करियर की शुरुआत की थी और उनकी एक फेमस जो बुक रही है, नॉवल स्टोरी है द वैम्पायर क्रॉनिकल्स, उसके लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं।
और उनकी डेब्यू नॉवल जो है 1976 में आई थी। इसके अलावा उन्होंने दूसरी जो बुक्स लिखी हैं उनमें मुख्य हैं पंडोरा वायलिन, क्रिस्ट द लॉर्ड आउट ऑफ इजिप्ट, द विचिंग और एटसेट्रा। 9th question is Union Minister Social Justice and Empowerment Dr. Virendra Kumar has launched the National Helpline toll free number। तो ये नंबर कौन सा जारी किया गया है? ऑप्शन 1 है 12345, ऑप्शन 2 है 12366, ऑप्शन 3 है 14566, ऑप्शन 4 है 10012। फ्रेंड्स, हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में क्वेश्चन पहले भी कई बार क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 14566। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। पहली बात तो ये आपको जरूर याद रखनी है, कई बार मिनिस्टर भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो वीरेंद्र कुमार जो हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। और एक नेशनल हेल्पलाइन जारी की गई है SC/ST के खिलाफ एट्रोसिटीज़ को, अत्याचार को रोकने के लिए, और ये 24/7 अवेलेबल है। दसवां क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज़ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज़ ऑब्जर्व। ऑप्शन है 13 दिसंबर, सेकंड ऑप्शन इज़ 14 दिसंबर, थर्ड ऑप्शन इज़ 15 दिसंबर एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 16 दिसंबर। इसके सही उत्तर है ऑप्शन 2, 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन दिवस मनाया गया है। हर साल ये भारत में मनाया जाता है और इसको 1991 में सबसे पहली बार मनाया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको ऑथराइज्ड है मनाने के लिए। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू रेज द अवेयरनेस रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज इट इज़ द बेस्ट वे टू हैव ए ग्रीनर एंड ब्राइटर फ्यूचर। 11वां क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ पार्टनर्ड विद विच स्टेट फॉर स्टेट लेवल इनिशिएटिव कोड उन्नति फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ऑप्शन 1 है तमिलनाडु, ऑप्शन 2 है केरल, ऑप्शन 3 है तेलंगाना, ऑप्शन 4 है कर्नाटका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। कर्नाटक ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप की है कोड उन्नति नामक प्रोग्राम के लिए, जिसमें कि एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो स्थापना हुई थी वह 1965 में हुई थी। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन के बाद हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और उनके प्रेजेंट हेड कौन है। ये तीनों ही चीज़ें आपको ज़रूर याद करनी है, कई बार इनके बारे में हर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, जो कि USA में है, और अकीम स्टीनर इनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी कि हेड हैं। 12वां और आखिरी क्वेश्चन इस क्विज का है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड सेटिंग अप ए कमीशन फॉर अपर कास्ट कॉल्ड सामान्य वर्ग आयोग। ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 हरियाणा। इसका सही प्रश्न उत्तर है ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश ने अभी सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की है और मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरा भारत में ऐसा राज्य बना है जिसने कि सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया है। लगभग सभी राज्यों में और सेंट्रल लेवल पे आपको अनुसूचित जाति आयोग या बैकवर्ड क्लास आयोग सभी मिल जाएंगे, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, इससे पहले मध्य प्रदेश ने सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया था और हिमाचल प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य बना है। कई बार प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश ने सामान्य वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की है और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो फिर उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। गवर्नर हैं राजेंद्र आर्लेकर और चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्विज, और दूसरी अन्य करंट अफेयर क्विज और करंट अफेयर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल स्टडी स्क्वायर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।